ये मेडिसिन प्लांट है, हिमालय औषधि है। जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहीं पे पैदावार इसकी ज़्यादा होती है। इसमें हम रासायनिक खाद यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जब हम बेचते हैं तो मेडिकल टेस्ट होते हैं। अगर बर्फ़ नहीं पड़े तो कीड़े लग जाते हैं और जड़ जो है काली पड़ जाती है, सूख जाती है और पौधा टूट जाता है। एक नाली में 2200 से 2500 पौधे लगते हैं, जिसका उत्पादन हमको देखने को मिलता है 24 से 25 kg। 5 लाख रुपए हो गया 1 एकड़ से। हाँ जी। बागेश्वर जिले की पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित कुछ गांवों में इन दिनों एक नई तरह की खेती देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से यहाँ के जो किसान हैं उनका रुझान कुटकी की खेती की तरफ बढ़ा है और इस खेती से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर किसान पहले अपनी ज़मीन से कोई आमदनी नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर अब एक उन्हें ऐसी फसल मिली है जिन्हें ना जानवरों से नुकसान हो रहा है और एक अच्छी आमदनी भी दे रही है। तो आज हम पहुँचे हैं बागेश्वर ज़िले में ही, अगर मुख्यालय से देखें तो लगभग 90 किलोमीटर दूर बदियाकोट में। तो चलते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ के किसानों से कि आखिर क्यों, क्या वजह है जो किसानों का रुझान इस फसल की तरफ बढ़ा है। अभी कुटकी की कितनी नाली आपने लगाई है? 10-15 के आसपास। कब से कर रहे हो आप? तीसरा साल चल रहा है। पिछले साल अच्छा कितनी कुटकी निकली? 60-65 किलो निकली थी। कितने की बिकती है, ये क्या रेट मिलता है? ये 1000 रुपये किलो। 60-65 हज़ार की कुटकी हो गई। हाँ। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं दया से भी, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। खुद किसान भी हैं और दूसरे किसानों को साथ लेकर अब आगे चल रही हैं और उनको भी एक अच्छा आमदनी का जरिया दिया है इन गाँवों में। और सिर्फ ये बदियाकोट में ही नहीं, कई और जगह पर भी कुटकी की खेती को आगे बढ़ाया है उन्होंने। कुटकी का कार्य करते हैं। ये मेडिसिन प्लांट है, हिमालय औषधि है। ये जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहीं पे पैदावार इसकी ज़्यादा होती है। ये हमारे दवाई बनाने के काम आता है। जैसे दवाई बनाने के काम बोले तो इससे लीवर से संबंधी जो भी तकलीफ होती है और किसी को फैट हो गया, किसी के मुंह में झुर्रियाँ हो गई, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कोई बच्चे से लेके बूढ़े तक इसका यूज कर सकते हैं। आपने कब से ये काम शुरू किया? 5 साल हो गए मिनिमम इसको काम शुरू करते हुए। आइडिया मिला था? होली की छुट्टी में वहाँ गढ़वाल गई थी। गढ़वाल की महिलाएं ये कुटकी का कार्य कर रही थी। मुझे लगा कि हम भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मैं वहाँ से 60 पौधे लेके आई थी, जिसकी शुरुआत मैं पहले अपने गांव से ही करा था। मैंने बोरबिल्ला से करा था, जिसके उससे मेरा मतलब 1200 रुपये की आमदनी हुई थी सर स्टार्टिंग में। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे लगा कि इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ। तो मैं कुछ भी चीज़ अकेले में करो तो हम उतना उत्पादन नहीं कर सकते सर। अगर हम ज़्यादा लोगों को लेके चल रहे हैं तो उसका उत्पादन, क्वांटिटी सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 35 महिलाओं, अपने ग्राम सभा की जो एसएचजी की 5 समूह बने थे उसमें 35 महिलाओं के साथ मिलके काम शुरू करा था। उसमें 56,000 पौधे लगाए थे हमने 35 महिलाओं ने। तो हमारा उत्पादन मतलब 4 लाख समथिंग का हम टर्नओवर हुआ था उसमें से। तो हमारे न्याय पंचायत स्तर पे हमारा एक क्लस्टर बना है जो है प्रेरणा CLM न्याय पंचायत के नाम पे बना है। तो मैं उसकी CLF की अध्यक्ष भी हूँ। अभी इस टाइम पे 350 महिलाएं कार्य कर रही हैं कुटकी पे। हम लोग चलते हैं अभी इस बदियाकोट में ही और आसपास की जगह भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर किसान इस फसल को कर रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं अब हम चल के। अभी हमारे साथ कुछ और किसान हैं इसी बदियाकोट में जो कुटकी की खेती कर रहे हैं और जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो फसल है इसकी पौध जो है वो और हरी और थोड़ी सी बड़े साइज की दिख रही है। शांति जी, कब से कर रहे हैं आप ये? 5 साल से। कितनी लगाई आपने? मैंने लगाई 2,500 पौधे। कितनी जगह पे? एक खेत में 2 नाली में। अभी तक कितनी बार बेच चुके? एक बार बेचे 60,000 हुई। पहले वाले खेत में गए थे, वहाँ पे हम देख रहे थे छोटा था, यहाँ हम देख रहे थोड़ा सा बड़ा है। वहाँ पे छोटा इसलिए था सर क्योंकि उसकी देख रेख पे डिपेंड करता है। वो वहाँ पे खाद नहीं मिला था प्रॉपर, इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से खाद मिला है तो इस पे ग्रोथ भी ठीक है। और इसके प्लांटेशन भी ये देखिए सर, इसके साथ साथ हम तो रूट इसकी बेचेंगे। इसके 2 फायदे हैं, इसकी प्लांट भी बेच सकते हैं। अगर हम इसकी देख रेख, गुड़ाई निराई टाइम टू टाइम इसकी देख रेख करें तो इस पर हम एक पौधे पे मतलब 4-5 पौधे निकलते हैं। इसमें से हम पौधे भी निकाल के बेच सकते हैं जो 1 या 2 रुपया पर पौधा जाता है सर। कितने दिन का पौधा हो गया है जो लगा हुआ है हम देख रहे हैं? ये हो रखा है सर 1.5 साल का पौधा है। कब ये तैयार हो जाएगी? इसकी जड़ बिकती है ना? हाँ जी सर, इसकी रूट बिकती है। ये 3 साल में तैयार होती है वैसे प्रॉपर। अगर इसकी देख रेख हम सही तरीके से कर रहे हैं, खाद वाद डालना, घास वास निकालना, तो ये 2.5 साल में ही तैयार हो जाती है सर। अब थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक नाली में सर यहाँ से मतलब 2200 से 2500 पौधे लगते हैं, जिसका उत्पादन हमको देखने को मिलता है 24 से 25 kg।
20 नाली करते हैं तो हो गया 500, और 500 इंटू अगर 1000 हम कर देते हैं तो 5 लाख रुपए हो गया 1 एकड़ से। हाँ जी सर। और खर्चा कितना आता है ये भी बताइए। इसको खर्चा आता ही है सर, जैसे हम प्लांट खरीद रहे हैं, एक नाली में 2500 पौधे लगा रहे हैं तो सीधे लगा लो 2500 का खर्चा आता है। किसी के तो महिलाएं गुड़ाई निराई करने के लिए, किसी के नहीं होते हैं तो खेती करना चाह रहा है तो लेबर लगाते हैं, 500 रुपया पर लेबर का चार्ज होता ध्यान किस बात का देना है। हमारे वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी तो इस पर कीड़े लग जाते हैं। है? बर्फ नहीं पड़ी तो हाँ, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं। बर्फ़ से कीड़े जो इनकी जड़ों पे कीड़े लगते हैं वो ठंडे से मर जाते हैं। अगर बर्फ़ नहीं पड़े तो कीड़े लग जाते हैं और जड़ जो है काली पड़ जाती है, सूख जाती है और पौधा टूट जाता है। कुटकी के लिए बर्फ़ ज़रूरी है, मतलब ठंडा ज़रूरी है, पर इसको ठंडे से बचाना भी है। जैसे बर्फ़ पड़ गई तो इसमें मल्चिंग करना पड़ता है। मल्चिंग के लिए हम जैसे इसमें पत्तियाँ डाल देंगे ताकि इसकी जो ये पौधे हैं वो जले ना, उससे बर्फ़ से बचे रहते हैं। मतलब ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन जब बर्फ गिरने लगे बिल्कुल, तब मल्चिंग चाहिए। लेकिन ये बर्फ जो है सामने ऊंचाई पर देखी जा सकती है, बर्फ ही दिख रही है सामने सर। हाँ जी सर, बर्फ़ पड़ती है, प्रॉपर बर्फ़ पड़ती है। यहाँ तो हमारे गांव में मतलब 2 से 3 फीट बर्फ़ पड़ती है सर। इसको उत्पादन करने के लिए भी हमको मतलब 1800, मतलब मिनिमम 1800, मतलब 2500 से हाइट होनी चाहिए ऊंचाई। हाँ, मीटर। कहाँ कहाँ अभी ये हो रहा है? 42 हेक्टेयर में हमारा उत्पादन हो रहा है। इससे अतिरिक्त तो कुछ हमारे कपकोट ब्लॉक के कुछ क्षेत्र हैं जिसको मिला के हमारे 56 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है कुटकी का इस टाइम पे। तो ये फसल हो गई। अब बात आती है इसको बेचने की, क्योंकि जिस जगह हम आए हम तो देख रहे हैं तो रास्ता बहुत ख़राब था यहाँ तक, मतलब ये 80-90 किलोमीटर तय करने में हमको 5 घंटे का समय लगभग लग गया। इसको सर कभी हमारे रोड भी ऐसे हो जाते हैं कि मतलब एंड मौके पे कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं पे पत्थर आ जाते हैं। आजकल तो इतनी कंडीशन ख़राब हो रही, रोड की कोई स्थिति नहीं है। मतलब कोई भी फसल हो बाजार ले जानी पड़ती है। बिल्कुल सर, तो कभी कहीं आधा घोड़े से ले जाए हैं, आधे इन मतलब लोगों को लगा के पीठ में ले जाए। अब आधा, अब बेचना तो है ही सर। हम उत्पादन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं 3 साल, तो ऐसी तो रख नहीं सकते। बेचता कौन है इस फसल को? इन किसानों से लेता कौन है? मैं ही लेती हूँ। जैसे इन लोगों से खरीद लेते हैं, फिर आप कहाँ बेचते हैं आगे? जैसे कुछ कंपनी हो गए, और जैसे मेडिसिन बनाने वाली कंपनी हो गई, और कुछ बायर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे आयुर्वेदिक वाले होते हैं, वो लेते हैं सर। तो कंपनी को कैसे ट्रेस किया, मतलब कंपनी तक पहुँचे कैसे आप? एक किसान के लिए वहाँ तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है। इसकी शुरुआत मतलब गढ़वाल से करी थी, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मतलब कैसे बेचते हो, कैसे लोग मिले आपको। इस वजह से कुछ मेरे को 1-2 कंपनी मिले, उसके एम्प्लॉय मिले थे, तो उनके थ्रू मैंने कंपनी में टाइप करा, वो मुझे यहाँ पे मिलने भी आए थे, तो इस वजह से कंपनी में गया सर। ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते मतलब अभी इस टाइम पे इतनी डिमांड है कुटकी की, मतलब खुद ही आते हैं सर लेने यहाँ पे। क्या चुनौतियाँ और आपको लगती हैं जिनका समाधान लगता होना चाहिए? एक तो मतलब थोड़ा हमको कृषि यंत्र मिल जाते, और ऊपर से ये कीड़े, इनकी भी बहुत चुनौती आ रही है सर। एक तो बर्फ़ पड़ नहीं रही है कुछ टाइम से, जैसे हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक सलाह, तो मतलब कुछ निवारण हो जाता है सर। एक काम चाहेंगे, पौधा निकाल के ज़रूर आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। इसकी जड़ है सर, ये अभी साल भर का है, तो मतलब उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी 2-2.5 साल में मतलब इसकी ग्रोथ हो गई, ये काफ़ी मोटा हो जाएगा ये जड़। तो आप लोग जो है इसको क्या प्रोसेस करते हैं फिर बेचने के समय, या फिर ऐसे ही बेच देते हैं निकाल के? ऐसे ही नहीं बेचते हैं सर, इसको पहले हम खोदते हैं, फिर घर ले जाते हैं, फिर धारे हो या नाले हो वहाँ पे ले जाते हैं, फिर साफ सुथरा धोते हैं, इसकी जितनी भी मिट्टी है ये सब निकालेंगे, तब इसकी जड़ एकदम से साफ हो जाएगी। ऐसे जब साफ दिखने लग जाएगी तब इसको हम सुखाएंगे, तब ये बेचने को जाती है सर। फिर उसमें भी ग्रेडिंग होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। दया, अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे, जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, संपर्क करना चाहें, बात करें? बिल्कुल सर, 9456741423। तो आपने देखा आज यहाँ पर कुटकी की खेती को, कि कैसे जो किसान है बड़ी संख्या में यहाँ पर इस खेती से जुड़े हैं। लगातार क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है, क्योंकि किसानों को एक अच्छा विकल्प मिला है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।